मसला तो ये है कि सभी आप बार्सिलोना में बुलाने का कि बार्सिलोना में जो भी मुर्गी इस वक्त बिक रही है उसमें बहुत सारे डाउट हैं। अब करंट की जो शरह इस वक्त यूज़ हो रही है बार्सिलोना में वो 70 से 90% बाकी फर्में यूज़ कर रही हैं और हमने 29 पर वोल्टेज पे जो मुर्गी ज़बा कर रहे हैं, मैक्सिमम 29 पे। इसके बाद तकबीर का मसला आ जाता है कि लोग एक मरतबा तकबीर पढ़ते हैं और सब मुर्गियों का ज़िबा कर देते हैं। लेकिन हमने ये सिलसिला किया है कि 4 या 6 बरकत लगाएं जो मसलसल विर्द से तकबीर पढ़ रहे हैं और ज़िबा कर रहे हैं। इस दौरान खामोशी इख्तियार करते हैं ज़्यादा टाइम में। कभी कोई आ गया तो उसे अस्सलाम वालेकुम कह दी, वरना वो अपने काम में मसरूफ़ है। और उसके बाद तादाद हलाल की जो हम 6000 रोज़ाना मुर्गियाँ ज़िबा कर रहे हैं, हम सिर्फ बार्सिलोना में 30% से भी कम दुकानों में सप्लाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी फर्मों की मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो 2000 मुर्गियाँ ज़िबा करते हैं और 90 या 70% दुकानों पे सेल करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है वर्कर की। हमारी फर्म में 216 वर्कर में से 95 मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले कम थे, जिनकी तादाद आस्ता आस्ता बढ़ रही है। अब जिनके टोटल हलाल शोबे में सभी वर्कर मुसलमान हैं। और इसके अलावा खुराक भी है जो बेस मकई पे येलो कलर के लिए यूज़ होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा निगरानी की जाती है कि उसके खुराक में कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ ना हो जो मुसलमानों के लिए ममनू हो। और इसके बाद सबसे बड़ी इस वक्त बार्सिलोना में जो प्रॉब्लम है वो ये पिको, जो छोटी मुर्गी 2-5 यूरो में बिकती है, वो कोई भी फर्म बार्सिलोना में या स्पेन में ज़िबा नहीं करता। और वो बिकती सिर्फ हमारे काबले सीरिया पे है, मुसलमानों स्पेनिश काबले सीरिया पर वो नहीं मिलेगी। उसके बाद एक स्पेनिश फर्म ने अब 2 या 3 साल से वो मार्केट में लाए हैं और खरीद सिर्फ मुसलमान रहे हैं। और वो यही कहते हैं कि ये हलाल है, लेकिन वो कोई भी बंदा साबित नहीं करके देता कि ये हलाल है। वो टोटल ही झटके से ज़िबा होती है। और हलाल वाली मुर्गी जो महंगी बिकती है उससे भी सस्ती बिकती है। ये कैसे मुमकिन है कि हलाल महंगी और जो छोटी हलाल वो सस्ती, वो सबसे बड़ा एक इशू है। उसके बाद लेग पीस में या बीन्स में लेग पीस सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यूज़ करते हैं या मुसलमान, उसमें भी यही डाउट है कि जब बिल भी आता है किसी दुकानदार के पास तो वो ये भी नहीं लिखा होता। मुर्गी में तो नाम लिखा, उन्होंने लिख दिया हलाल, वो जो हलाल, लेकिन लेग पीस पे, चूहा पे, आला पे, उन चीज़ों को तो वो ये भी नहीं लिखते दूसरे फर्में। स्पेन के कानून के मुताबिक हर चीज़ के आगे लिखना लाजम है, हलाल या ना हलाल। वो हलाल नहीं लिखते ताकि उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हमने तो लिखा ही नहीं, आप कह रहे हैं हलाल है तो हम भी कह रहे हैं हलाल है। लेकिन वो इस बेस पे सभी चीज़ें जो हैं बहुत डाउटफुल हैं। उसके बाद अगर मुर्गी के ज़िबा करने के तरीके में अगर डैमेज माल या सुगंधा माल जो निकलता है उसकी रेशो देखी जाए तो 38 से 45% निकलता है। जबकि जब करंट ज़्यादा लगा देंगे तो यही शरह कम होके 8 से 10% पे आ जाती है। और इसी वजह से दूसरी फर्में हमसे सस्ता माल बेचती हैं। 10 सेंट पर केजी का फ़र्क आता है हलाल और ना हलाल में, स्पेनिश से जो लेते हैं। लेकिन इस वक्त हमने रेट भी कम कर दिया, सिर्फ ये वजह है कि सब लोगों के पास हलाल माल पहुँचे। यही मेरा मकसद था सबको बुलाने का। और जो किसी को डाउट हो, कोई भी सवाल करना हो, मैं हाजिर हूँ यहाँ पे। मेरे भाई हैं और मेरे साथ साथी हैं, वो भी सब हम इसी बारे में पिछले 2-3 साल से सर्च कर रहे हैं, सिर्फ ज़ाती बुनियाद पर। कोई किसी के मातहत नहीं काम किया। अब 2 माह से जो है वो इनसे रब्ता करके इससे बाद इनसे मुंसलिक हुए कि जिन्होंने हमारी बातें मानी। इससे पहले कोई भी नहीं मानता था और सभी दूसरे तरीके से ज़िबा कर रहे हैं, जो कहते हैं हलाल है लेकिन वो हलाल का बहुत ज़्यादा डाउट है। शुक्रिया आप सबके आने का। अब जो कोई भी शख्स सवाल करना चाहे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप पूछें। मेरे साथ हैं मेरे फर्म के इंचार्ज हैं हलाल शोबे के, ये भी आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं।